खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और जलाल नाम में पस्तारेक और काशिश पाकिस्तान की जानब से आप सबको बहुत बहुत सलाम कबूल हो। जैसा कि आप सबको मालूम है कि अभी मसीही रोज़े जो हैं वो शुरू होने वाले हैं और ये नहायत ही ज़रूरी है कि हम इस दौरान दुआ करें, खुदावंद के साथ वक़्त गुजारें, खुदा की कुर्बत में रहें, खुदा की हज़ूरी में रहें और खुदा के साथ अपने तल्लुकात को बेहतर बनाएं। जैसा कि रोज़ों का आगाज़ रात के बुत से होता है, तो इस मौका पर हम बहुत सारे सवालों का आपको जवाब देंगे, लेकिन सबसे पहले हम खुदावंद के कलाम को सुनेंगे, क्योंकि हमारी बुनियाद जो है वो खुदावंद का कलाम है। खुदावंद का ज़िंदा और निजात बख्श कलाम जो हमें बताता है, उसकी रोशनी में हमें आगे बढ़ना है। तो आएँ कलाम मुक़द्दस की तिलावत सुनते हैं, जो हमारे लिए हमारे संडे स्कूल के टीचर जो है पढ़ेंगे, और ये मत्ती की इंजील उसका 6 बाब उसकी 16 से लेकर 18 तक लिया गया है। आए खुदावंद की आवाज़ को सुने। और जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोज़ादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू रोज़ा रखे तो अपने सिर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोज़ादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। आमीन। आमीन। बहुत शुक्रिया। खुदावंद का कलाम हमें बताता है, मत्ती रसूल की मार्फत खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि जब तू रोज़ा रखे तो तेरी सूरत कैसी होना चाहिए, तुझे क्या करना चाहिए। जब तू रोज़ा रखे तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत ना बना, क्योंकि जब हम रोज़ा रखते हैं तो हम बहुत सारे लोगों को ये बताते हैं कि हमने रोज़ा रखा हुआ है। बहुत सारे लोगों का जो है वो हम फेवर हासिल करना चाहते हैं, ताकि लोग हम पर तरस खाएं, लोग जो है वो हमें ज़्यादा काम ना दें। लेकिन खुदावंद का कलाम जो है वो बयान करता है कि जब तू रोज़ा रखे तो क्या करना चाहिए। तुझे अपना मुंह हाथ धोना चाहिए, आपको ताज़ा दम रहना चाहिए, आपको सिर पे तेल लगाना चाहिए, और इस तरीके से आप काम करें ताकि कोई दूसरा ना जाने, सिर्फ खुदा ही उसको जाने। क्योंकि रोज़ा जो है वो दिखावे के लिए नहीं होता, बल्कि रोज़ा आप और खुदा के दरमियान एक बहुत बड़े खला को, एक बहुत बड़े गैप को जो है वो पूरा करने वाला है। और इसके साथ साथ आपको दुआ में ठहरना चाहिए और खुदा के साथ वक़्त गुजारना चाहिए। आज जब हम रोज़े पे गौर करते हैं तो वो लोग जिन्होंने बहुत सारे जो मैसेज भेजे हैं और इस बात को जानना चाहते हैं कि पादरी साहब हमें बताएं कि रोज़ा क्या है, मसीही रोज़ा जो है वो कितने दिनों का होना चाहिए, कितनी देर का होना चाहिए। तो मेरे चीज़ों, बाइबल मुक़द्दस हमें बताती है कि रोज़ा जो है वो मुख्तलिफ औकात का हो सकता है। ये 1 दिन का हो सकता है, ये 24 घंटे का हो सकता है, ये 3 दिन का हो सकता है, और ये 40 दिन का भी हो सकता है। ये आपकी ज़रूरत पर, आपके जो है वो डिपेंड करता है इन्हिसार पर कि किस चीज़ पे जो है आप इन्हिसार करते हैं और आप कितनी देर जो है वो बर्दाश्त कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपको मालूम होना चाहिए कि रोज़ों का आगाज़ जो है वो रात के बुत से होता है। बहुत सारे लोग इस बात को पूछते हैं कि पास साहब, रात का बुत क्यों? रात के बुत का मतलब क्या है? रात तो आम तौर पे अगर जो है
लोगों के दरबारों में या किसी और जगह पे जाएं तो वहाँ पे जो राख होती है वो लोग जो है अपने सर पे डालते हैं या अपने माथे पे लगाते हैं, या बहुत सारे और लोग भी जो है राख को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हम राख के बुत का क्यों इस्तेमाल करते हैं? इससे आगाज़ क्यों होता है? लेकिन मेरे शिशो, राख का मतलब है कि अपने आप को आजज़, इंकसार और जो है वो बेयारो मददगार जो है वो बनाना, ताकि हम खुदावंद पर इन्हिसार करना, डिपेंड करना सीख जाएं। इसकी मिसाल जो है मैं आपको नैनवा के शहर से दूंगा कि जब उनको पता चला कि खुदा का गज़ब आने वाला है तो उन्होंने क्या किया कि सब लोग राख में बैठ के सब लोगों ने टाट तोड़ी, सब लोगों ने अपने गुनाहों से तौबा की और खुदा ने उन पर रहम किया और नैनवा को जो है अपने कैर और गज़ब से बचा दिया। अब आज के दौर में बहुत सारे सवाल जो हैं वो उठते हैं कि सबसे पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है कि रोज़ा क्या है। क्या रोज़ा फाका कशी है? कि बहुत सारे लोग जो हैं वो भूखे रहते हैं, उनको खुराक नहीं मिलती, अगर खुराक नहीं मिली, खाना नहीं मिला तो चलो रोज़ा रख लिया। क्या रोज़ा जो है वो सिर्फ फाका कशी है या भूखे रहने का नाम है? हरगज़ नहीं। अगर रोज़ा ये नहीं है, अगर व्रत ये नहीं है, अगर जो उपवासा जिसको बोलते हैं वो ये नहीं है, तो फिर रोज़ा क्या है? रोज़ा गुनाह और बदी से परहेजगारी है। रोज़ा गरीब, यतीम और लावारिस की मदद करना है। आइए ज़रा हम देखते हैं कि रोज़े का मतलब क्या है। मैंने पहले आपको बताया है कि रोज़ा वो है जो कलाम बयान करता है। तो आए हम देखते हैं, हमारे यूथ पास्टर हमारे साथ मौजूद हैं, जनाब नकीब शराज तारिक साहब। तो मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि वज़साया की किताब उसका 58 बाब उसकी 30 आयत से लेकर 3 आयत से लेकर 8 आयत तक पढ़े। तो आए उनकी मार्फत सुनते कि खुदावंद का कलाम क्या बयान करता है और खुदावंद को किस तरह का रोज़ा जो है वो पसंद है। वो कहते हैं, हमने किस लिए रोज़े रखे जबकि तू नज़र नहीं करता, और हमने क्यों अपनी जान को दुख दिया जबकि तू ख्याल में नहीं लाता। देखो, तुम अपने रोज़े के दिन में अपनी खुशी के तालब रहते हो और सब तरह की सख्त मेहनत लोगों से कराते हो। देखो, तुम इस मकसद से रोज़ा रखते हो कि झगड़ा रगड़ा करो और शरारत के मुक्के मारो। बस अब तुम इस तरह का रोज़ा नहीं रखते हो कि तुम्हारी आवाज़ आलमे बाला पर सुनी जाए। क्या ये वो रोज़ा है जो मुझको पसंद है? ऐसा दिन कि उसमें आदमी अपनी जान को दुख दे और अपने सर को झाऊ की तरह झुकाए और अपने नीचे टाट और राख बिछाए। क्या तो इसको रोज़ा और ऐसा दिन कहेगा जो खुदावंद का मकबूल हो? क्या वो रोज़ा जो मैं चाहता हूँ ये नहीं कि जुल्म की जंजीरें तोड़ें और जुए के बंधन खोलें और मजलूमों को आज़ाद करें, बल्कि हर एक जुए को तोड़ डालें? क्या ये नहीं कि तू अपनी रोटी भूखों को खिलाए और मस्किनों को जो आवारा हैं अपने घर में लाए, और जब किसी को नंगा देखे तो उसे पहनाए, और तू अपने हम जन्नत से रोपोशी ना करे? तब तेरी रोशनी सुबह की मानत फूट निकलेगी और तेरी सेहत की तरक्की जल्द ज़ाहिर होगी। तेरी सदाकत तेरी हरावल होगी और खुदावंद का जलाल तेरा चंडावल होगा। आमीन। बहुत शुक्रिया भाई साहब आपका। आपने सुना है कि खुदावंद जो है बनी इसराइल कौम से कहता है वो रोज़े रखते हैं, वो रोज़े रखते हैं ताकि लोगों को खुश किया जाए, लोगों की नज़रों में ऐसा बना जाए ताकि लोग हमें जानें कि हम बहुत मजहबी हैं, हम बहुत रूहानी हैं। और सुबह के वक़्त रोज़ा रखा, शाम को वही बदी के काम किए। रोज़ा रखा, फिर बदी के काम किए, लोगों पर जुल्म किया, लोगों को दबाया और हर तरह की बुराई के काम को किया। फिर कहते हैं खुदावंद हमारी सुनता नहीं है। खुदावंद कैसे सुने? खुदावंद दिलों और गुर्दों को जानता है।
वो हमारा उठना बैठना चलना फिरना सब कुछ जानता है। वो हमारी नीयतों को जानता है कि किस नीयत से हमने रोज़ा रखा है। लेकिन खुदावंद को जो रोज़ा पसंद है वो ये है कि जो लोग जिन पर आप लोग जुल्म करते हैं उस जुल्म को बंद किया जाए। जो लावारिस, बेकस, यतीम, बेसहारा लोग हैं उनकी मदद की जाए। रोज़े के दौरान आप भूख का, प्यास का तजर्बा करते हैं, लेकिन जब आप रोज़ा रखते हैं तो इस चीज़ को महसूस करें कि एक भूखा जिसको रोटी नहीं मिली, एक गरीब जिसको कपड़े नहीं मिले, एक नंगा, एक जो है बीमार जो है जिसकी तीमारदारी की ज़रूरत है, जिसको दवाई की ज़रूरत है, अगर वो आपके घर के करीब पड़ा हुआ है तो आप उसकी मदद कर सकते हैं। और ये रोज़ा आपका और ज़्यादा मीनिंगफुल हो जाएगा जब आप उसके साथ दुआ करेंगे, खुदा के कलाम पर अमल करेंगे, खुदा की बात को मानेंगे और उसके फरमाबरदार होंगे। तो ये रोज़ा जो है खुदा बोलता है कि मुझे पसंद है और अगर तू ऐसा करेगा तो तेरी रोशनी जो है, तेरे कामों का अच्छापन जो है वो दूसरों को दिखाई देगा, दूसरे से मुतासर होंगे, खुदा इससे मुतासर होगा और खुदावंद तुझ पर अपनी बरकत को निशावर करेगा और तेरी दुआओं का जवाब देगा। कोई खुदावंद बोलता है मुझे पुकार और मैं तुझे जवाब दूंगा और बड़ी बड़ी और गहरी बातें जिनको तू नहीं जानता तुझ पर जाहिर करूंगा। वो यिर्मयाह की मार्फत कहता है कि मैं तेरे बारे में अच्छा मंसूबा रखता हूं ताकि तुझे बरकत दूं। और जब आप रोज़ा और दुआ में ठहर कर खुदावंद से अपनी तल्लुकात को बेहतर बनाएंगे, आपकी मिनिस्ट्री जो है वो बाबरकत होगी, आपका ख़ानदान बाबरकत होगा, आपके कारोबार में बरकत होगी और आप खुदावंद के और ज़्यादा करीब होगे, उसकी मोहब्बत का जो है वो आपको तजर्बा होगा। अब ज़रा देखना है कि रोज़े के साथ अगर दुआ की जाए तो फिर तो बहुत ही अच्छा है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारे बाप की दुआ पढ़ ली तो ठीक है, या इसके साथ साथ दूसरी दुआएं जो हैं किताब में से पढ़ ली तो वो ठीक है। लेकिन दुआ का मतलब हमें जानने की ज़रूरत है कि हकीकी तौर पे दुआ क्या है। दुआ का मतलब है खुदा को पुकारना, खुदा से गुफ्तगू करना, खुदा से बातचीत करना, खुदा से रफ़ाकत करना और खुदा के साथ अपना तबादला ख्याल करना। जब आप दुआ में जाते हैं तो आप खुदावंद को अपनी बातें सुनाएं और खुदावंद की बातें सुनें। यह बायलैटरल टॉक है दोनों तरफ से, तो इसको कहते हैं कि दुआ। और जब दुआ और रोज़ा जो है वो इकट्ठे हो जाते हैं तो ये शैतान के बंधनों को तोड़ देता है, जुल्म की जंजीरों को तोड़ देता है और यह खुदा के गज़ब को, कहर को रोक देता है और खुदा पर आपका ट्रस्ट जो है वो और ज़्यादा बढ़ाता है। आप ज़रा देखना है कि रोज़े के मकासद क्या हैं। रोज़े के 3 मकासद हैं। रोज़े के 3 मकासद हैं, सुन लें। दुआ और रोज़ा में ठहर कर खुदा की बंदगी करना, रोज़ा और दुआ में ठहर कर खुदा की बंदगी करना। दूसरा है गुनाह और बदी से किनारा करना। अगर तवरीख की किताब में पढ़ें तो उसमें लिखा है अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं बुरी रवैश से बाज आएँ, तौबा करें, अपने आप को आजिज़ और इंकिसार बनाएं और मेरे दीदार के तालब हों तो मैं उनके मुल्क को बहाल करूँगा और उन पर रहम करूँगा। और तीसरा है खुदा से तल्लुकात को बढ़ाना। जब आप दुआ और रोज़ा में ठहर कर जो है खुदा से अपने तल्लुकात को बढ़ाते हैं तो फिर खुदावंद का कलाम बयान करता है कि मैं अंगूर का हकीकी दरख्त हूँ और तुम मेरी डालियाँ हो। अगर डाली जो है वो दरख्त के साथ जो है जुड़ी हुई है तो वो बहुत सा फल लाएगी और जब आप खुदावंद के साथ जुड़े हुए हैं दुआ और रोज़े के साथ तो आप बहुत सा फल लाएंगे और आपकी ज़िंदगी जो है वो बहुत ही फलदार साबित होगी, एक बेहतरीन दूसरों के लिए नमूना होगी और खुदा की पसंदीदा ठहरेगी। आप देखते हैं कि रोज़े के असरात क्या हैं। अगर रोज़ा रखा जाए तो रोज़े के असरात क्या है। मेरे शिशो, जब हम रोज़ा रखते हैं तो हम चाहते हैं कि हमें खुदा की रूह की मामूरी मिले, हमारे मसाइल जो हैं वो हल हों, बीमारियों और गुर्बत से हमें शफा मिले।
अब ज़रा देखते हैं कि रोज़ा और दुआ की अहमियत क्या है। रोज़ा और दुआ खुदा के साथ आपके तल्लुकात और आपकी कुर्बत को जो है वो बहाल करता है और आपके तल्लुकात को मजबूत कर देता है। वो मसीही जो बहुत देर से जो है खुदा उनका कलाम पढ़ते हैं, खुदा के साथ चलते हैं, उनको मालूम है कि जब हम दुआ और रोज़ा जो है रखते हैं तो जब दुआ और रोज़ा दोनों इकट्ठे काम करते हैं तो फिर जी हमारे खुदा के साथ जो है वो तल्लुकात को बढ़ाता है। खुदा की हसूरी को जो है वो अपने दरमियान हम पाते हैं और फिर हम खुदा बरकत पे बरकत और फजल पे फजल पाते जाते हैं। मेरे अज़ीज़ों, इसके साथ रोज़ा आपको खुदा की नज़र में आजज़ और इनकिसार बनाने का नाम है। अगर रोज़ा ये सब कुछ है, आज हमने देखा है कि हम रोज़ा रखना शुरू करते हैं और 40 दिन हम रोज़ा रखेंगे, तो इन 40 दिनों में ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने गुनाहों से तौबा करें। अगर हम मसीह नहीं दूसरी कौमों से हैं तो हम चाहते हैं कि सही तालीम कुछ है वो जाना जाए और इस बात को मालूम किया जाए कि रोज़ा क्या है। तो आप जो है क्या करें कि दुआ करें, आप जिंदा खुदावंद पर ईमान लाएं, आप अपने दिलों को खोलें और इन रोज़ों के दौरान अपने गुनाहों से तौबा करके यीशु मसीह को अपने अंदर आने की दावत दें। और खुदावंद का कलाम बयान करता है कि जो कोई उस पर ईमान लागा वो कभी शर्मिंदा नहीं होगा। जो कोई खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाएगा वो कभी शर्मिंदा नहीं होगा। तो मेरे अज़ीज़ों, आए इन रोज़ों के दौरान अपना फोकस जो है वो ईमान के बानी और कामल करने वाले यीशु को तकते रहें, उस पर अपनी नज़रें झुमाएं और उसको अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें ताकि उसके साथ आपके तल्लुकात जो हैं वो बेहतर हों, निजात का रास्ता हमवार हो, खुदा से ज़्यादा हमारे तल्लुकात बेहतर हो जाएं और हम 30 गुना 60 गुना और 100 गुना फल लाएं। मेरी दुआ है कि खुदावंद आज के कलाम के वसीला से आपको बड़ी बरकत बख्शे। आमीन।